इतने सारे रूल लिखे हैं क्या इसमें रहने के? 7 दिन तो यही पढ़ ले आदमी, वही बहुत है। इतने तो बाहर रहने के भी रूल नहीं होते, इतने बंद करके दे दिए तुमने इनको। क्या है? पार्टिसिपेंट्स परमिशन के बिना पॉड से बाहर नहीं जा सकते। वो तो हमने बाहर से बंद कर रखा है, वैसे भी नहीं जा सकते। पार्टिसिपेंट्स 7 दिन तक रोज 15 घंटे लाइव होंगे। बिल्कुल सही बात है, यही कॉन्सेप्ट है हमारे शो का। पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को फिजिकली हार्म नहीं कर सकते। नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है 7 दिन तक। लेकिन रहेंगे एक कमरे में तो मेंटली हार्म तो कर ही सकते हैं एक दूसरे को। कहा गया? पार्टिसिपेंट्स कुछ लिख नहीं सकते अनलेस इट्स अ टास्क। ठीक है, मतलब आई डोंट थिंक अगर पढ़ने लिखने वाले काम होते तो हम सब क्रिएटर तो नहीं होते ना यहाँ पे। एक से ज्यादा लोग एक टाइम पर बाथरूम में नहीं हो सकते। हाँ, मतलब ये क्यों बताना पड़ रहा है हमको? एक रूल थोड़े ना है, क्या करेंगे ये जान के वो। पार्टिसिपेंट 10 मिनट से ज्यादा चुप नहीं रह सकते। ये ऐसा तो नहीं है 9 मिनट बाद बोल देंगे कि, मतलब 9 मिनट तक चुप रहेंगे, उसके बाद ऐसे बोल देंगे कि हमने एक वर्ड बोला, उसके बाद फिर वापस से चुप हो जाएंगे। इसको चेंज कर लेते ना थोड़ा सा। वैसे भाई रूल तो 10 मिनट का है भाई, इसको 10 सेकंड कर दो ना। ऐसे तो चुप बैठ जाएंगे 9 मिनट तक, कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर दूसरा बंदा चुप हो जाएगा, ऐसे तो ये चुप ही रहेंगे। फिर क्या एंटरटेन करेंगे फिर ये? अब चेंज नहीं कर सकते, लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। मतलब सर लाइव है ना शो, तो स्टार्ट हो गया। तुमने ऑन कर दिए क्या सारे? सर लाइव है तो ऑन तो कब से हो गया। अरे तो भाई मुझे तो बताओगे ना शुरू हो गया। मैं यहाँ बैठे सारे रूल्स बता रहा हूँ, मैंने सारे चिट्टे खोल दिए क्या होने वाले मेरे शो में। मेरे लिए थोड़ी ना है, मुझे बता के करोगे ना। ये क्या तरीका है, मुझे बताओ पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू 7 डेज लाइव। मैं हूं बस्सी और मैं पहले बता दूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे एक दिन भी 15 घंटे लाइव रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो 7 दिन तक लगातार 15 घंटे लाइव होना, भाई देखो मेरे बस की बात तो नहीं है। इसलिए मैं लाया हूं ऐसे 4 क्रिएटर्स जिन्हें कंटेंट बनाना और बनना दोनों बहुत अच्छे से आता है। ये क्रिएटर्स करेंगे टीम अप और व्यूज इकट्ठा करने के लिए करेंगे सब कुछ। जिसके ज्यादा व्यूज वो विनर। और जनता, आप लोग ध्यान से सुन लो, जरा एक्टिव रहना जियो हॉटस्टार ऐप पर, क्योंकि इनसे लाइव पर क्या क्या करवाना है इसकी राय हम आपसे भी मांगने वाले हैं। अब सोशल मीडिया पे तो ये क्रिएटर्स अपने अंगूठे की रील भी डाल दें तो मिलियन मिलियन व्यूज आ जाते हैं। इनकी बहुत बड़ी बड़ी फैन आर्मीज भी हैं जो इंटरनेट पे जहां बुलाओ वहां आ जाते हैं, चाहे हाइप करने, चाहे लड़ने, चाहे फैन पेजेस बनाने। लेकिन क्या सोशल मीडिया छोड़कर इनके फैंस इन्हें जियो हॉटस्टार ऐप पर 7 दिन तक लाइव देखने आएंगे? क्या गीला तौलिया और साबुन पे लगे बाल देखकर इनका असली रूप बाहर आएगा? क्या ये इतना प्रेशर झेल पाएंगे? सॉरी, मैं ऐसे नया नया होस्ट बनाना तो मुझे ऐसे करके देखने का मन था बहुत ज्यादा, बट कोई नहीं। चलो, बातें तो मैं करूंगा रात भर, लेकिन कंटेंट बनेगा सॉरी या गॉट इट ओके। बोल रहे हैं क्रिएटर्स का शो है, इसका ये मतलब नहीं कुछ भी बोल सकते हो, तो ठीक है मैं आगे नहीं बोलता। इससे पहले मैं अपने क्रिएटर्स को इंट्रोड्यूस करूं, उससे पहले एक टूर ले लेते हैं क्रिएटर पॉड्स का, जहां पर ये जोड़ी बनाकर क्रिएटर्स रहने वाले हैं। बहुत क्यूट है यार ये हमने पर्पल रंगा है, पर्पल कलर का रूम है। इसमें क्या क्या चीजें हैं मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, मतलब मैं भी देख लेता हूँ धीरे धीरे करके। तो ये हमारा वॉशरूम है, इससे हमारा कुछ सच ऑपरेशनल वॉशरूम है, मतलब इसमें, लेकिन हमारा कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारी स्क्रीन है जिस स्क्रीन पे हम सब कुछ, जिससे हम इन्हें कंट्रोल करने वाले हैं, ये लोग देखकर अपना पूरा शो चलाने वाले हैं। बाकी चीजें मैं दिखाता हूँ। ये हमारा बेड है, क्योंकि फोल्ड करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अगर हमने खोल दिया तो दिन में तो लड़ाई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि खोलने के बाद जगह कम हो जाएगी। तो ये एक बेड, ये 2 बेड, ये हमारी 2 चेयर हैं। ये हमने बहुत ही इनोवेटिव यहाँ पर टेबल बनाई है, जिसका आई डोंट थिंक कोई भी रेलेवेंस है, लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर्स है तो ये ढूंढ सकते हैं कि इन्हें क्या करना है। मे बी ये अपनी टॉक्सिसिटी को फ्लश कर सकते हैं इफ दे हैव एनी, और अपनी खराब बातें, अगर बीच में बुरा लग रहा है, कोई बात गुस्सा भी आ गया किसी पे, तो वो इसमें फ्लश कर सकते हैं। बाकी इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसे बस बंद करके टेबल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा फ्रिज है जो कि ऑब्वियसली ऑपरेशनल नहीं है। तो एक स्पेस तो काफी है, मतलब 2 लोगों के हिसाब से अगर अच्छे से रहें घुल मिला के, और अच्छे से इन्हें एंटरटेन भी करना है साथ में रह के, अगर इन्हें ऐसा करना है कि हम लोग जीतना चाहते हैं, तो दोनों साथ में रह के कर तो बहुत कुछ सकते हैं इसमें। ये खिड़की हमने दी है यहाँ पे इनको, ताकि ये लोग देख सकें बाहर मौसम कैसा है, अच्छा हो तो एंजॉय ना कर सकें, रहना इन्हें अंदर ही है तो बस देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है बाहर सब कुछ। ये हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं, ये है भड़ास बूथ।
तो बेसिकली हमने उसे ऑलमोस्ट साउंड प्रूफ बना दिया है। यहाँ पे बंदा अगर इरिटेट हो गया है किसी अपने पार्टनर से, तो वो उसके अंदर जाकर उस कैमरा में देख के पूरी की पूरी भड़ास निकाल सकता है अपनी, जितना उसका मन करे। बाहर से उसे दिखेगा कि वो कुछ तो भड़ास निकाल रहा है, लेकिन उसे ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी। हमने अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करी है इनको। एक हमने ये यहाँ पर एक सोचता हुआ बंदर भी लगाया है। क्रिएटिव तो है ही भी, अच्छा बनाया जो भी है। हमारी ऑडियंस जो भी हमें सजेशन देगी, जो भी हमें बातें बताएगी, वो हम यहाँ से लेकर इन लोगों को बताते रहेंगे और इन पे नज़र रखेंगे। बाकी ओवरऑल मुझे तो बढ़िया लग रहा है कमरा। इन लोगों को एक बात बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पर ना माइक छिपा के भी लगाए गए हैं, तो अगर इन्होंने अपना माइक निकाल के खुसर फुसर करने की कोशिश करी तो हमें सब कुछ पता होगा। तो आ जाओ, देखते रहो, मैं देख कर आता हूँ तब तक दूसरा रूम। आप मेरे साथ चलो, दूसरा रूम दिखाता हूँ। ये भी बहुत क्यूट है यार, बट ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पेस थोड़ी ज्यादा है इसमें। इसमें बेड आप दिन में भी खोल के रख सकते हो। एक बार खोल के चेक करता हूँ मैं। ये हाँ, दोनों खुल रहे हैं। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो हमारा कंटेस्टेंट आके बैठे और फिर ये दोबारा ऊपर न जाए। बहुत बढ़िया, एक बंदे के रहने के हिसाब से तो बहुत ठीक है ये। मैं तो आराम से रह सकता हूँ। मैं दूसरा बेड भी खोलूंगा, उस पर अपना सामान रखूंगा, यहाँ पे सोऊंगा। एक दो चीजें जो हमने इनके एंटरटेनमेंट के लिए दी है वो है, हमने यहाँ पे रिंग लाइट लगाई है ताकि अपने घर को मिस ना करें, लगे कि हाँ इनके पास अभी भी उतना ही फ्रीडम है जो आप कंटेंट खुद से बना सकते हैं। ये तो शार भी दिया हमने यहाँ पे। बट इससे वो कर सकते हैं ना ये लोग, अपने से माइक समझ के अगर आप चाहो तो एंटरटेन कर सकते हो। आप इस ऑडियंस को मन करे, कुछ गाना गाने का मन है, एक दूसरे को इरिटेट करने का मन है, कुछ भी करने का मन है, इससे कर सकते हो। इतने ऑप्शन तो दिया हमने। तो ये हमारा ब्लू क्रिएटर पॉड, पर्पल में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहीं पर हमारे चारों क्रिएटर्स दो दो करके ऐसे क्रिएटर पॉड्स में रहेंगे। वो लोग करेंगे हमें 7 दिन तक लाइव एंटरटेन। आप सब व्यूअर्स को हमारे साथ रहना है, क्योंकि मैं बहुत सारे टास्क आपके थ्रू भी उनसे कराने वाला हूँ। तो आपको यहाँ रहना है। जितने ज्यादा व्यूअर्स, जो रूम ज्यादा व्यूअर्स लेकर आएगा बेसिकली वो होगा विनर। तो मैं बाहर जाता हूँ, उन सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर यहाँ उन्हें लॉक करते हैं, उसके बाद से शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट। आ जाओ भाई। हेलो, ये कंटेस्टेंट तक तो बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि होस्ट भी बंद हो गया 2 बार। भाई खोल दो। थैंक यू भाई। पॉड्स की सैर तो हो गई, अब टाइम है अपने क्रिएटर्स से मिलने का। लेट्स कॉल द क्रिएटर्स। सो गाइस, लेट्स मीट आवर फर्स्ट क्रिएटर। रैप शो पे रैप करने वाले, एमटीवी हसल सीजन 1 के महा टैलेंटेड विनर, जिनकी हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि इनका असली हसल जीतने के बाद शुरू हुआ। और यह भी पता चला कि ये जब भी लाइव आते हैं तो देसी हिप हॉप कम्युनिटी में एक नया मसला शुरू हो जाता है। तो सोचो 7 दिन लगातार लाइव होने पे क्या करेंगे। प्लीज वेलकम एमजी बेला। व्हाट्स अप पाजी, व्हाट्स अप, कैसे क्या हाल है मेरे जान? हाउ आर यू? आई एम गुड पाजी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। प्लीज वेलकम टू द शो। थैंक यू पाजी। मुझे सुनने में मिला है बेला कि बहुत ज्यादा शौक है आपको पंगे वंगे लेने का। क्या सीन है? भाई शौक नहीं है पंगे वंगे लेने का, लेकिन ये कम्युनिटी ऐसी है मेरे ख्याल से जहाँ पे छोटी छोटी बातों पे कभी कभी मसले हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम सॉल्व भी कर लेते हैं क्योंकि बहुत प्यार है। बाकी तो आप भी हॉस्टल बॉय हो, आपको ये पता है कि रात को 9 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी जब लग जाती है तो आदमी कहाँ पहुंच जाता है, हवा में उड़ने लग जाता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि गलतियां मैंने बहुत करी हैं, लेकिन मैं उन गलतियों से सीखा हूं, तभी यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसा लग रहा है शो पे आगे? भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम एक्साइटेड क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि लोगों ने मेरे को एज अ रैपर ही देखा है, तो अब एक न्यू पर्सनालिटी लोगों को देखने को मिलेगी, तो आई थिंक लोगों को मजा। कोई रियलिटी शो वगैरह कुछ पहले नहीं किया? नहीं, पहले कुछ नहीं किया। एक ही रियलिटी शो किया है, हसल, वो जीत गया था मैं। ओके ग्रेट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हसल में तो आपने अलग टैलेंट दिखा रहे थे, यहाँ पे आपको सिर्फ 7 दिन परफॉर्म करनी है। कुछ सोच के आए हो कि अगले 7 दिन में क्या स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या करने वाले हो? अगर पहली बार कर रहे हो तो कुछ तो ऐसा सोचा होगा कि क्या करूंगा। वही है बाजी कि पहली बार कर रहा हूँ, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन यही है कि रैप छोड़ के या म्यूजिक से हटके मेरे को कुछ तो करना था अलग से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एक्टर भी बनना चाहता हूँ, आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहता हूँ। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है पर्टिकुलरली, बट आई थिंक मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्रिएटर से। हमारी नेक्स्ट क्रिएटर की फॉलोअर्स लिस्ट में जितने मिलियन है, उसके सबसे करीब में सिर्फ तभी पहुंचा था जब मेरी AIEEE की रैंक पता चली थी मुझे। 13 मिलियन फॉलोअर किसके होते हैं यार? Hi, how are you? I'm good. Please, How are welcome you? to the show. Thank you so much. पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही गाना क्यों चूज किया आपने? क्या होता है ना, जब हम किसी गोल के जब चल रहे होते हैं उस पाथ पे, तो उसको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। तो हीरोइन तो मैं हूँ और जल्दी बन भी जाऊंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो क्या फील कर रहे हो? आपको ऐसा क्या बहुत लग रहा है अच्छा। कि आज आप शुरू करने वाले हो शो? कैसा फील कर रहे हो? जब मुझे पता लगा था कि शो में होस्ट बस्सी हैं, तो मैंने कहा अब तो मजा आएगा। थैंक यू। जब भी मैं आपके स्टैंड अप कॉमेडी देखती हूँ, मतलब मैं पूरी फैमिली के साथ देखती हूँ। यू आर द ओनली वन जिसकी स्टैंड अप कॉमेडी फैमिली के साथ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि, मींस अ लॉट। आप लोग पहले मिले हुए हो?
हाँ हम बाहर मिले थे अभी। बेसिकली अंजलि क्या है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि ये रूम पार्टनर आपके लिए बेटर हो सकता है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको ना मिले, ताकि मुझे ऑपोजिट। अब देखो आपने मुझे और बेला को बुलाया अभी तक है ना, अब नेक्स्ट कौन आने वाला है आई डोंट नो, मे बी कोई भी आ सकता है। अंजलि बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है एक्चुअली। ये स्ट्रेटजी भी लेकर आ गई, जानबूझ के बता नहीं रही है, बट ठीक है। हमारी अगली क्रिएटर कंटेंट इतना क्रिएट नहीं करती जितना chaos क्रिएट करती है। वैसे तो ये उर्फी जावेद की बहन के तौर पर मशहूर है, लेकिन 7 डेज लाइव होने के बाद हमें उम्मीद है कि उर्फी को लोग पूछेंगे कि डॉली जावेद की सिस्टर हैं क्या आप। प्लीज वेलकम डॉली जावेद। हेलो डॉली, हाउ आर यू? प्लीज हाउ आर यू? हाउ आर यू I फीलिंग? am amazing. How are you? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आप इतना तैयार रोज होके कहीं जाते हो कि बस वापस घर घर पे? नहीं, वापस कहीं जाने जरूरी होता है? नहीं नहीं बिल्कुल भी बस नहीं, तैयार घर पे करके ऐसे ही रहो ना, live like a queen. Okay, फिर इन्हें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ से ये कहीं जा भी नहीं सकते हैं, तो ठीक है। वैसे ये आइडिया कब से आया आपको कि आपको करना है? बचपन से बचपन से अभी बचपन से मैं ऐसी हूँ, लिप बाम लगा के अपना बैंड वगैरह लगा के मैं तैयार रहती थी घर पे। ओके You never know. You need to seize the moment. ओके। क्या कैसा फील कर रहे हो उस शो पे आके? पहले नर्वस थी, अब सिर्फ एक्साइटमेंट है और ढेर सारी एनर्जी। ठीक है डॉली, वेलकम टू द शो। Thank you. सो मच फॉर कमिंग। तो आ रहे हैं हमारे अगले क्रिएटर, एंटरटेनर, बिजनेसमैन, रियलिटी शो स्टार और भी बहुत कुछ। ये है गुड़गांव से, रहता है हर जवान लौंडे की नोटिफिकेशंस में। इसने बिग बॉस से सीखा है कि अरमान हमेशा विशाल होने चाहिए, और गर्लफ्रेंड से सीखा है कि व्रत हो ना हो, निवाला चांदी को देख के खाना है। प्लीज वेलकम लवकेश कटारिया। सो हेलो भाई, व्हाट्सअप, दिस इज लवकेश कटारिया। कई लोगों ने मुझे ट्राई किया भाई इंस्टाग्राम से, इसको बैन कर दे, शैडो बैन कर दे, ये कर दे, वो कर दे भाई, पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कब तक रोकोगे यार अपने भाई को। देखो इंस्टा नहीं था कोई बात नहीं, हम ओटीटी पे आ गए, ओटीटी नहीं होगा कहीं और चले जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे भाई को देखना पड़ेगा, और क्यों किसी के पीछे लगे हो भाई। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 7 दिनों के लिए। आई होप कि आप 7 दिन के लिए तुम्हारे भाई को इतना देखोगे कि मजा आ जाएगा। सो मजा करते हैं और देखते हैं क्या होता है 7 दिन। अब कैसे हो भाई? क्या व्हाट्सअप? हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। आ जाओ, व्हाट्सअप? आ जाओ। इंस्टा वापस आ गया तुम्हारा? हाँ भाई। हैं? कहाँ चला गया था? क्या हो गया था? अरे भाई पता ना क्या ही बताएं क्या हुआ था? मतलब किसी ने हैक किया? क्या किया? क्या पता भाई। चला? बैनर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे ना, कई लोग मतलब पीछे लग जाते हैं अकाउंट के कि बैन करवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। क्या बोला आपने? बैनर्स बैनर्स ना? हाँ ठीक है, मैं ये बैनर सीख के जाऊंगा यहाँ से। मैंने हीटर सुना था, पर बैनर्स मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। बट कोई नहीं भाई, आपके जितने फॉलोअर्स आपको मिले वो तो आपको मुबारक हुई, वापस आप ही के थे। बट 7 दिन में हमें उम्मीद है कि इससे 4 गुना 5 गुना और फॉलोअर्स आपको मिल जाए। क्या कुछ स्ट्रेटजी लेकर आए? क्योंकि हम सारे हमारे जो कंटेस्टेंट हैं उनमें सिर्फ एक आप ही हो जो ये कर चुके हो। भाई स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा अलग ही फॉर्मेट है। वहाँ पे ना पूरा घर था अपने पे, जब लास्ट शो किया था मैंने, बड़ा गार्डन था, स्विमिंग पूल था उसमें। यहाँ तो सफेद कमरा सा, ये तो मतलब देखते क्या होता है। नहीं, जो हमने बनाया तुम्हारे लिए थोड़ा सा अलग है, ऐसी बात नहीं। ये मेरा कमरा है, अच्छा ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ बनाया। मुझे जानना है कि जो स्ट्रेटजी अंदर रह के आपने इतने टाइम सीखी होगी, कुछ करा होगा, इन पे क्या अप्लाई करने वाले हो, या फिर बस ये सोच के आए हो कि बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं करूंगा, वैसे भी जीत जाऊंगा? नहीं भाई, बिना कुछ करे तो कौन ही जीतता है। मेरी स्ट्रैटेजी बस भाई, स्ट्रैटेजी वैसे मैं सोच के नहीं आया। पिछली बार भी मैंने ये सोचा था कि भाई जो निकलेगा ना मुंह से निकलेगा, जो दिल में होगा वही मेरी जुबान पे रहता। दूसरी चीज ये कि इस शो में आप एक जगह बंद तो हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको 15 घंटे तक लाइव एंटरटेन करना है। प्लस व्यूअर्स आपको जो लाइव देख रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कि आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे। तो सिर्फ रहना नहीं है, एंटरटेन भी करना है उसके साथ। उसके लिए कुछ सोच के आए हो कि ये चीज इसमें अलग है तो मुझे वो अलग से मेंशन करनी होगी? भाई मतलब मेरे को मेरे बारे में ज्यादा चीजें पता है कि मैं कैसा हूँ, तो मेरी बातें ही फनी होती हैं यार, उनको सुनने में मजा आ जाएगा। अगर मैं कुछ भी ना करूँ, मैं बातें करूँ, हाँ भाई क्या हाल है, तो मेरे को लगता है कि मैं फनी हूँ, बाकी के मुकाबले तो हो जाएगा सिस्टम। मुझसे ये बात बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट ठीक है लवकेश, वेलकम टू द शो मेरी जान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अब टाइम है जानने का कि वो कौन है जो सुबह सुबह आपका बाथरूम को हड़पने की कोशिश करेगा, या फिर आपको गीला तौलिया डालकर परेशान करेगा आपके बिस्तर पर। वो बेसिकली आपका रूममेट कौन होगा वो हम पता करेंगे, लेकिन उसे पता करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट टाइप का रखा है। तो दोनों लड़कों को हमने बांध दिया है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 2 लड़के और 2 लड़कियां एक साथ एक क्रिएटर पॉड में नहीं रहने वाले हैं। सो इन दोनों बाउल्स में डॉली और अंजलि, आपको चाबियों का एक सेट मिलेगा। इन दोनों को हमने ताले लगाए हुए हैं, आपको अपनी चाबी निकालनी है और उसके बाद आपको दोनों पे वो ट्राई करना है कि आप वो ताला खोलेंगे। जिसका भी ताला खुल गया वो आप लोग आपस में रूमीज हो जाएंगे, लेकिन जो पहले कर लेगा उसको एक अलग एडवांटेज मिलेगी। पहली एडवांटेज ये है कि उनको बड़ा क्रिएटर पॉड मिलेगा, तो बेसिकली आपका रूम जो है वो बड़ा होगा। रेडी? Yes. 3, 2, 1। चलो भाई, जो भी है मेरा ताला ये रहा।
जल्दी आके खोल लो। इसमें कितनी चाबियां हैं? बहुत सारी, ऐसे कैसे करोगे? आप भी सेम चाबी पे पहले इधर ट्राई करो ना, पहले से क्यों मांग के बैठ गए हो? अंजलि Okay, can you please side? Sorry. ओके, तो अंजलि 4 चाबी लेके लवकेश के पास चली गई है कि एक साथ खोल के देखते हैं किससे खुलेगा। खुल अरे शिट ये अलाउड नहीं है, आपने 4 चाबी ले आ सकते हैं। भाई खुल को ना रखो इस तरह से भी। बस मेरा पॉइंट इतना सा है कि एक चाबी से दोनों ताले ट्राई कर लेना, भूल मत ओए जाओ। तू यहाँ पे आजा डोली फटाफट ट्राई करने। जल्दी खुल दूसरी। अगर चाबी आप लग रहा है आपको कि खत्म हो गई है तो और भी जल्दी घुस जा अंदर। मैं हेल्प करता हूँ। खुल गया उनका ताला खुल गया। Oh, but love अरे इसको मेरे साथ रखोगे रूम में भाई। मुझे इसके साथ रखोगे? नहीं रहना आप दोनों के साथ। पर चलो कोई बात नहीं गाइस, ठीक, बढ़िया खेली छोरी भाई। तो गाइस हमें मिल गए हैं हमारे रूमीज। एक रूम में रहेंगे लवकेश और डॉली जो कि है हमारा छोटा क्रिएटर पार्ट, और दूसरे रूम में रहेंगे बेला और अंजलि जो कि है हमारा बड़ा क्रिएटर पार्ट। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि अब आप लोग रूमीज बन गए हैं तो मैं वाइब चेक करना चाहूंगा थोड़ी सी कि किस तरह की वाइब है। विल प्ले अ गेम, जिस गेम का नाम है दिस और दैट। तो उसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हो जाइए। एक बार आप दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हो जाइए। मैं आपसे कुछ दिस और दैट कुछ इस टाइप की चीजें बोलूंगा, आप दोनों को अपनी अपनी प्रेफरेंस एक साथ बोलनी है और चिल्ला के बोलनी है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस गेम। सो आई विल स्टार्ट विद लव एंड डॉली। आपसे टेलर स्विफ्ट या करण औजला? टेलर स्विफ्ट। करण औजला भाई। अरे टेलर स्विफ्ट। अरे करण औजला। टेलर सुनो स्विफ्ट। मेरी बात सुनो, हाथ दोनों को उठाना है, आपका हाथ रोकना नहीं है। भाई समझे ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हाथ उठा रही है तो उसे उठाने दे, ठीक है? उसका हाथ मत दबा, ठीक है भाई। दोनों की आवाज सुननी है हमें, ठीक है? लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ, टेलर स्विफ्ट या करण औजला? टेलर स्विफ्ट। करण औजला भाई। ठीक है, चलो। बेला और अंजलि, एमिनेम या अरिजीत? अरिजीत। बेला ने अरिजीत बोल दिया, हमें लगा था एमिनेम बोलेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। I don't like him. ब्लैक कलर या व्हाइट? Black। वाइट। ठीक। लवकेश आराम से उसके बोलने के बाद उल्टा बोलता है जबरदस्ती। नहीं मतलब जबरदस्ती नहीं भाई, पसंद ही वाइट है। ठीक है, वेज या नॉन वेज? Veg. Non-veg. ठीक है, Pure यहाँ vegetarian. पर ये अलग है, ठीक है? ये वाला हाथ उठा के नहीं बोलना है, ये वाला हाथ उठा के बोलना है। करिए सर वेज सर। सर्दी या गर्मी? गर्मी। सर्दी भाई। ठीक है, गर्मी। ओके। इनकी वाइब बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। बेला और अंजलि, मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन? Night person. भाई ये तो सेम रख दिया आपने यार। अब लव एंड डॉली, अभी Same क्या time पे आ रहे हैं ना। लव एंड डॉली, डांस पार्टी या शांत पार्टी? शांत पार्टी। शांत भाई शांत। चलो, एक जगह वाइब मैच होगी, इनके शांत बैठे रहेंगे दोनों अपने छोटे से क्रिएटिव पार्ट में, क्योंकि बड़ा इनके पास है, ठीक है? तीखी चटनी या मीठी चटनी? देखिए। तीखी। तीखी, ठीक है, दोनों का पर यार तीखी। सेम कैसे हो रहा है यार? बहुत ज्यादा सेम हो रहा हाँ है, यार बहुत। भाई। लव एंड डॉली, फील वाली पिक्चर या एक्शन पैक्ड? फील। कौन सी बोली भाई आपने? समझ ही एक्शन Feel पैक्ड या लव, action ठीक है? packed? एक्शन पैक्ड। समझ ही ना आती है भाई, हाँ, सब नीचे कर लो, कोई बात नहीं। एक उठा नहीं रहे हाथ, दूसरे नीचे नहीं कर रहे उठाने के बाद। बेला अंजलि, गोवा या मनाली? गोवा। मनाली। अच्छा, ठीक है। Mountain अंजलि ने इस person. बार हाथ उठाने पे फोकस किया तो बताना भूल गई हमें, ठीक। लव एंड डॉली, वायरलिटी या कंटेंट? कंटेंट भाई। उठाने Virality। कौन? हाँ पता ही था मुझे तो। नहीं भाई, उनकी वाइब नहीं हो रही है मैच, ठीक है? क्यों है, लेकिन ऐसा क्यों बोला आपने? अगर वायरल हो गए तो वही तो कंटेंट है ना। अच्छा, अगर वायरल हो गया तो फिर वही वही content कंटेंट है, आप कुछ भी डालो फिर वो कंटेंट है। है। ओके, नाइस अप्रोच, वेरी नाइस अप्रोच। लवकेश, तो कंटेंट अपना तो कंटेंट ही कंटेंट है भाई। उसी को वायरल करना चाहते हो आप? वायरल है भाई ऑलरेडी। ऑलरेडी वायरल है, ठीक है, ठीक है। बेला और अंजलि, मनी या रिस्पेक्ट? Respect. ये कोई सवाल था? नहीं, सवाल छोड़ो। दिक्कत ये हो रही timing है है? कि क्या टाइमिंग है और क्या कैसे मैच हो रहा है timing तुम्हारा सब कुछ, ठीक है? तो लास्ट एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि इन दोनों की वाइब मैच होती है कि नहीं, क्योंकि इनकी तो सर्टेनली बहुत ज्यादा हो गई है। लव एंड डॉली, लास्ट, इमोशनल या प्रैक्टिकल? इमोशनल। चलो, थैंक गॉड, एक तो मैच हुआ कम से कम ढंग से, ठीक है? बिल्कुल टाइमिंग भी परफेक्ट थी तुम्हारी, थैंक यू सो मच गाइस। तो देखो, ये मैंने गेम खिलाया था ताकि हम थोड़ी सी वाइब चेक कर सके कि कैसी वाइब है इन लोगों की। इसका बहुत ज्यादा कुछ हमें गेम वाली जो तुम्हारी फीलिंग्स है उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था। अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा मतलब है। मैं बेसिकली आप लोगों को 2 ऑप्शन दूंगा, ठीक है? आपको वो देखना है सामने स्क्रीन पे, और उसके बाद एकदम से जवाब नहीं देना है ऐसे हाथ उठा के जो अभी कर रहे थे। आराम से डिस्कस करके सेलेक्ट करना है कि कौन सी चीज तुम्हें रूम में चाहिए, क्योंकि 7 दिन तक वही चीज अवेलेबल होगी, हम चेंज नहीं करने देंगे, ठीक है? तो दोनों जब मेरी बात मानना, ठीक है? तो पहला है कॉफी और टी, किसकी क्या प्रेफरेंस है? उसमें वो था मेरी तो टी है। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट नहीं होती है टी से, मतलब हमने बाहर टी टी के बिना। हाँ, ठीक। मुझे टी चाहिए।
इन्होंने एकदम से डिस्कस कर लिया है टी। भाई ओके हमारा भी टी है, मतलब मैं तो कुछ भी ले लेता हूँ, उसने कह दी मैं कॉफी पीनी बात ही, मतलब मैं दोनों में अगर रेडी हूँ भाई। सहमति नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा उधर। नहीं भाई टी दे दो यार। पिलो या ब्लैंकेट? ब्लैंकेट ले लेते हैं। ब्लैंकेट ब्लैंकेट लगो करो करो जल्दी बात करो। ब्लैंकेट 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 हो गया, मन से हुआ है? हाँ मन से। ठीक है, दोनों को ब्लैंकेट चाहिए। कॉफी मग, वाटर बॉटल। मतलब एक सेकंड, अगर वाटर बॉटल नहीं होगी तो पानी नहीं मिलेगा, पानी मिलेगा तो आपको? बस ठीक है। हमने सोच समझ के लिखा है सब कॉफी कुछ। मग में पी लेंगे। दोनों ने चाय चूज करके कॉफी मग पे लड़ाई क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं मेरी बात मान ले, बना है। ठीक है कब से तुम्हें और भी मिल ही सकते हैं ना, क्या पता और कब हो वहाँ पे। भाई हमारा सोच लिया हमने, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल लेना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस बड़े पॉड के लिए। एंड कोई बात नहीं, सेकंड छोटे पॉड के लिए अब आप लोग जा सकते हैं अपने अपने पॉड्स में। तो ठीक है भाई। आप Please, हमें लेके नहीं जाओगे? मैं आपको बस यहाँ से राह दिखाऊंगा, उसके बाद आप चलते चल जाएंगे। आइए, मैं ताला लगाने आऊंगा। ठीक है। राइट पर रखो, राइट पर। वाह ये वाह ब्राइट है भाई ये तो काफी। ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट पर्पल। क्यूट तो ठीक है, कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं है पर ये। ब्यूटीफुल रूम। हमारे बैग्स भी आ गए। रे अमेजिंग। ओके इट्स टोटल वाइट एंड ब्लू एंड वी गॉट द बिग रूम। तो इससे छोटा क्या होने वाला है यार? वही मैं सोच रहा हूँ कि इससे छोटा क्या होगा। छोटा है पर यार ये यार मैंने कही थी बड़ा रूम जीत जाते ना। मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है? भाई हमारी पानी लेते रही है यार। सही कर। ये हमने जीती है गाइस, कोई भी कैमरा हमें देख रहा हो तो ये हमने मतलब जीती नहीं, हमने चूज करी है ये वाली। किसी चीज पे तो चलो। This is our wardrobe, I think, huh? There are some props also for you, Mike, because you have. Absolutely. Thank you so much, guys. Thank you तो so अब तो much. मेरे लिए गाना लिख रहे हो, right? Yes, absolutely. ठीक है, and I will enjoy to Yeah. wear this. बाप रे। ये तेरे लिए है। अच्छा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं पहन सकते ये, क्यों नहीं पहन सकते? मैं काला वाला पहन सकूं, काला नीला पिंक तू पहन लियो। हाँ ठीक है। And हमारे blankets भी है। पर बेड कहाँ है? छोटा सा है। ये देख ये रहा बेड। इसमें तो हाथ आ जाएगा, ऐसे देख के करना पड़ेगा। भाई मेरे को तो डर लग रहा है, मैं अपना सर ना फोड़ लूं इस पे। अरे मैं कर दूंगा तेरा, कोई टेंशन मत ले। स्वीट। ले भाई बेड मेरा वो वाला है, कोने वाला। ठीक है। ठीक है ना, मेरे को कोने में सोने की आदत है यार। हाँ यार ठीक है। Oh, You cracked it. Anjali, you cracked it. this is nice. Nice. यहाँ पे गिलास ग्लास है तो यार। वो बेवकूफों ने बोल चूजा क्या क्या दिया था उन्होंने? कॉफी मग। कॉफी मग, हम इसमें पी लेंगे। There a message. Bella and Anjali pod. pod. Hi, welcome. Thank you so much. मतलब हम आई थिंक हमारे स्ट्रीम का नाम होने वाला है बेला एंड अंजलि स्पॉट। वाह यार सही है। अब देखते हैं 7 दिन कैसे जाते हैं गाइस। कीप वाचिंग अस और हमारे वाला रूम ही देखते रहना तुम लोग। ये लोग भी चले गए क्या सेकंड वाले अपने रूम में? मुझे लगता है चल ही गए होंगे। वो मेरे को ऐसा लगता है कि तेरा क्या परसेप्शन बना उन दोनों को लेके? यार अब मतलब देखिए, मुझे ये लगा कि अंजलि ने पहले मुझको बोला कि हाँ मैं स्वीट हूँ, पहले मतलब हम लोग वहां पे खड़े थे तुम आपके आने से पहले, तो उसने बोला कि हाँ गर्ल पा रही है वो, उसके बाद फिर उसने मुझे अटेंशन सीकर दे दिया, तो मुझे वो थोड़ा अटपटा लगा। मुझे नहीं पता कि वो मीठी छुरी बन रही थी कि वो एक्चुअली में उसका गर्ल meaning था। प्रॉब्लम, गर्ल टू गर्ल प्रॉब्लम। मतलब मुझे इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। जितना रूम है उस हिसाब से 7 दिन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अंजलि, अगर सच बोलूं तो। अगर हम सपोज हम दोनों की लड़ाई हुई, हाँ। सपोज हम दोनों की लड़ाई हुई तो मैं कहाँ जाऊंगी यार? मतलब मुझे ये समझ नहीं आया। Why is the toilet seat here? ये उसके लिए है कि आपके अगर दिमाग में कोई टॉक्सिसिटी हो तो आप इसके अंदर फ्लश कर सकते हैं। मेरे अंदर तो नहीं है यार टॉक्सिसिटी, तेरे को जरूरत पड़ेगी शायद इसकी। तुम्हें लगता है मैं टॉक्सिक हूँ? अबे पता नहीं ना मेरे को। जब भी मेरी लड़ाई होती है ना तो मुझे आदत है मैं भाग जाती हूँ, लाइक थोड़ी देर के लिए मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, या तो मैं बहुत चिल्लाने लग जाती हूँ। सो ध्यान अब से रहना। यही है, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ध्यान से रहना। कितना ही भागोगे, कितनी दूर भागोगे? हेलो हेलो हाय लव, आ रहा हूँ यार। आइए। ओह व्हाट्स अप मैन, व्हाट्स अप भाई, कैसे हो? हाय। भाई मैं तो बॉटल भरने गया था यार। भाई कैसा लगा हमारा कमरा यार, आप ये बताओ। मैं तो घूम चुका हूँ। अच्छा आ गए क्या पहले?
इसका भाई ये इसके थॉट्स जाएंगे इसमें, क्या thoughts इसके टॉक्सिक थॉट्स। मैं टॉक्सिक क्यों हूँ? तुम्हारा क्या जाएगा देख दिमाग? देख 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 कैसे चिड़चिड़ी हो रही है। हाँ मैं हूँ चिड़चिड़ी, मेरे को बहुत लग जाती है। वेरी नाइस यार। क्या आप सोचा है कि क्यों बनाया गया होगा ये? बता तो दिया भाई मैंने, आंसर करेक्ट आंसर था वो। हाँ मेरा भी करेक्ट ही था। वेरी नाइस। हाँ नाइस नाइस। पता है भाई कैसी फील आ रही है? क्या क्या वो नहीं- सामान मिला, दिस और दैट वाली चीज आ गई सारी? हाँ भाई मतलब गुड टू गो है। सब ठीक है ना? ओके। आप तो सही हो यार, पूरा लगा भी लिया आपने। मैं वही कह रहा था, मैंने कहा मैं तो फ्री हो गया, अब क्या करूंगा। कैसे ले जाऊं वहां तक यार? I'll help you. क्या चीज है? खाने को कौन बनाने की सोच रहा है? प्रॉपर खाने की बात करो, लंच और डिनर। देखते हैं वो, मैं बना लूंगा वैसे तो, कोई चक्कर नहीं। डिवाइड इससे कर तो अच्छा लेंगे। बना लूंगा भाई। क्यों तुम्हें दोनों को मिल इसको क्यों आता ही लगता नहीं है? ना। अरे क्यों- मिलके पेट क्यों- भर लो क्यों ना, लगता लड़ाई है क्यों मुझे करनी नहीं है? आता है? बार बार ये क्यों किया? भाई इसने toxic जब है, आई मुझे है नहीं अंदर आता। तो कह रही मुझे आता नहीं खाना बना, तो मैं ही तो बनाऊंगा। तूने तो मैंने भाई- ऐसा कभी बोला ही नहीं कि मुझे आता नहीं है। आप कहाँ से बातें सोच रहे हो तो दिमाग तूने में? क्या बोला था? मैं बहरा हूँ क्या? सर जी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बोला मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मैंने बोला कि मुझे बहुत एक अच्छा काम खाना करो, तू बनाना आता ही है। बना लिया फिर सुबह शाम। नहीं हम दोनों डिवाइड करेंगे। आप कभी बनाओगे, कभी मैं बनाऊंगी। क्या 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 बना लेते हो आप? क्या क्या वैरायटीज है? सब पागल बना basic लेती है में भाई सब। ये, बस ये पागल बनाना हाँ जानती और है आप क्या दिमाग का भरता? हंसूं हंसूं मैं इस पे। हाँ नहीं हंसने के लिए बोला नहीं था मैंने, जोक नहीं है, रियलिटी है, क्या फैक्ट है, यार? फैक्ट्स। अनफनी जोक्स। जोक था ही नहीं, रियलिटी है, फैक्ट है। फैक्ट पे क्यों हंसना है? और ठीक है बस, देखो, चलो ठीक है, बस, दोनों ने बस। बहुत डिस्कस कर लिया। मैं खाने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आज एक रूमी रिवील चैलेंज हुआ था जो आप लोग हार गए। हार गए थे। ये मत बोलना खाना नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत बेसिक सी बात है कि आज आप दोनों को खुद से खाना बनाना है अपना। अच्छा तो डिनर क्या डिसाइड हुआ? अभी दोनों साथ में तो मिलके इसमें बनाओ। है भाई डिनर का सामान। दिमाग का भरता बनाना है वो बनाइए, भूखे रहना भूखे रहिए। लेकिन अच्छा हम अपनी भाई। तरफ से सामान प्रोवाइड करेंगे, दोनों मिलके बनाओ। अपने अपने इंडक्शन में बनाना है, अपने अपने पे, या एक साथ बनाओ, ठीक है? नहीं नहीं तो भाई आज तो वो हारने की यही डिसएडवांटेज थी कि खाना आप खुद बनाओगे। डन? डन है भाई। बाकी और कुछ भी होगा हम स्क्रीन के थ्रू आपसे बात जी। करेंगे। डन है? थैंक यू। डन भाई, चलो। मिलते हैं। Thank ख्याल you. रखो भाई। टेक केयर, ठीक है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank मिलते you हैं भाई। जल्दी। Thank you. एंटरटेन करते रहो, थैंक यू भाई। व्यूअर्स से बात करते रहना, वही जिताएंगे, ठीक है? चलो जी। ठीक है बस भाई, राम राम, मिलते बाय। हैं। राम राम भाई। जी कौन आया? Guest. हाय, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। वेलकम जी, आपने वेलकम। तो क्या कैसे चीज़- साडे हो? घर आज ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। बस जी ये बढ़िया। लीजिए, दवाई लीजिए आप। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। चेंज वेंज भी नहीं किया? नहीं बस अभी करने लगा था। क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज कुछ समझ में आया? इंटरेस्टिंग तो कुछ भी कुछ नहीं ऐसा है जो समझ नहीं है? क्या इंटरेस्टिंग नहीं है? देख फ्रिज है, खुलता नहीं है। इससे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग है। नहीं ये है? देखो चलता ही नहीं है। हाँ तो नहीं है, ये है, लेकिन इसको ज्यादा चलाना ही मत। ये मेरे हाथ में आने वाला था दिन में ना, तो इसको ज्यादा नहीं चलाना, ठीक है? बाकी इंटरेस्टिंग तो है ही, तुम इससे अपनी रील बना सकते हो। तुम्हारे लिए रिंग लाइट वो है, तो हमने कर भी उनके दिया पास नहीं है। उनके उनके पास पास कोई ring light फायदा है, नहीं ठीक है, है? बहुत सारी लाइट्स हैं। हाँ लेकिन थोड़ी फील रहेगी ना, तुम्हें रिंग लाइट लगा हुआ है तो जी, अगर जी, जी। भाई अपना रैप कर रहा हो तो एकदम से चला दिया उसको, ठीक है? Ooh, this is looking so hot. Love it. Love it. Love it. सर को love पू it. की एक्टिंग करनी आती है? I am Pooh. Come on, don't you see? मैं Pooh हूँ। हाँ यार, ऐसा तो सोचती रहे। हाँ तो है तुम तो क्या नहीं। सोच रहे हो? है तो नहीं तू, खैर। क्यों क्यों नहीं हूँ? रूमी रिवील चैलेंज आपको याद है जो आपने दिन में किया था आज? यस यस हाँ, यस, हाँ, ताले हाँ। वाला। वो जीते थे आप। हाँ। एक एडवांटेज मैंने आपको बता दी थी कि आपको रूम बड़ा रूम मिलेगा। बड़ा है। दूसरी एडवांटेज आपका लोडेड कार्ड है। वो हाँ। क्या है लोडेड कार्ड में एग्जैक्टली क्या आपको आज मिला है, मैं आपको बताता हूँ। देखो है यार, क्यों है नहीं? खुश। हाँ, तू हूँ ना मानती भी मैं। तो नहीं है, क्या? हर चीज का रीजन मांगती है, लेकिन हाँ रीजन चाहिए ना, बिना रीजनिंग के आप कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं फैक्ट्स में बिलीव करती हूँ, आप में भी बोलने में बिलीव करते हो। अरे 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 कुछ खास नहीं है इन लोग के रूम में। मैंने सही कैसे मारा था देखो। कंट्रोल करो अपने। ओपोनेंट क्रिएटर्स का कंटेंट। तो बेसिकली कल की जब लाइव स्ट्रीम होगी आधे घंटे के लिए आप लोग उनका कंटेंट क्रिएट, जो कंटेंट वो क्रिएट कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर सकते हो। आपके मन में जो आए वो करवाओ उनसे। अच्छा, ओके। ओह नाइस। आप उन्हें यहाँ देख सकते हो। डेयर दे सकते हैं ना? देख डेयर, मुंह खोलते डेयर दे सकते हैं ना। जो भी आपके मन में है आप उनसे करा सकते हो। ये आधे घंटे आपके के लिए। एडवांटेज, आधे घंटे के लिए। और ना करें और ये जो लोडेड कार्ड आपके पास मिला है आपको, ये कितना इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया आपको? क्योंकि जब ये उनको भी मिल मतलब सकता हर टास्क जीतना है। है,
हाँ, आपको जितने टास्क हो सकते हैं मैक्सिमम उतने जीतने हैं, ताकि आप लोडेड कार्ड रोज अपने पास रख सको Perfect. और दूसरों का ही कंट्रोल करो, अपना कंट्रोल ना करवाना पड़े कंटेंट। यार टास्क जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तू समझी? बाकी आज क्योंकि आप लोग रूमीज रिवील चैलेंज जीते थे, तो मेरे पास एक और चीज है आपको देने क्या? के लिए। बहुत ही लग्जूरियस डिनर भेज रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओह, दोनों आराम से, आपको खाना बनाना नहीं पड़ेगा आज, अच्छे से एंजॉय nice, तो करो। उनको बनाना थैंक पड़ेगा। यू। अभी बोल के आया उनको, ठीक है? Thank you गाना so एंजॉय करो, much. ऑल द वेरी बेस्ट। And who is your favorite contestant? यू ओनली। अरे थैंक यू। पहला मेरा फेवरेट। ये देखो कवर मत करो। नहीं कवर नहीं करा मैं जान, आप पूछा आपने तो मैं आप ही को Done, बोलूंगा done, क्या हो गया done. उसमें, ठीक है? चलो, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। ओके बाजी, थैंक यू सो मच। Bye, आते रहना। कीप एंटरटेनिंग थैंक यू। एंड पीपल आर वाचिंग। डन। ये देख तूने कितना गंदा कर दिया, मैंने गंदा करा है, मैं साफ करूंगी। है ना? हाँ, गुड ये गर्ल। है। और मेरा सफाई बेड भी गंदा कर दिया, गुड गर्ल। गंदा करा है, मैं साफ करूंगी लव। लेकिन यार ये मस्त चीज थी यार, ये लोडेड कार्ड। बस पॉइंट यही उनके हाथ में नहीं जाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यार, देखो कभी नहीं, वो कभी दिक्कत हम। तो है ना 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 ना। देखो, कभी वो challenge कभी तो हम हम ही करने तो मैं जीतेंगे। यहाँ आया नहीं। देखो सुनो सुनो, चैलेंज तो हम ही जीतेंगे, हाँ। ये तो क्लियर है हाँ। है ना? अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तो करूंगी। ओके ओके, दैट मेक सेंस। ओके Now you're gonna see me with a broom. झाड़ू डांस। Someone is there. डरा दिया यार। हेलो हेलो हाय हाय। सॉरी गाइस, इससे तो मैं मिलाना ही भूल गया। अगर आप लोग थोड़े से भी कंफर्टेबल हो गए हो तो मैं अनकंफर्टेबल कर देता हूँ। Okay. ये मेरा हैंडलर, मेरा ही नहीं है, आप सबका ही हैंडलर है ये। जब तक आप लोग अंदर बंद हो, कोई भी काम काज नियम सूचना सब यही आप तक पहुंचाएगा। मेरा ही थोड़ा सा बदतमीज वर्जन मान सकते हो इसको, और इसकी आवाज से इसको जज मत करना, इसका दिल और भी ज्यादा काला है। तो जब तक आप लोग बंद हो तब तक कोई भी कंप्लेंट हो, मम्मी घर जाना है, खाना ठंडा क्यों है, नहाने का पानी गर्म क्यों नहीं, आपको सब इसी को बताना है। ये सारी कंप्लेंट सुनेगा, उसके ऊपर एक्शन क्या लेगा ये हमें भी नहीं पता, लेगा या नहीं लेगा ये भी नहीं पता, लेकिन सुनेगा सब कुछ। इज अ गुड लिसनर। चलो जी, लेगा। इसी के साथ हमारे क्रिएटर्स हो गए हैं अपने अपने क्रिएटिव पॉड्स में ऑफिशियली लॉक। भाई मैंने अपना काम कर दिया, आगे का संभाल लो प्लीज। डन भाई संभाल लेगा, डन, टेंशन ना लो। शाबाश। आई लव हिज मास्क। ओके नाइस नाइस। भाई कौन है? ये क्या था ये? ऐसे ही होएगा कुछ भी। कुछ भी अच्छा, उन्होंने अभी बोला कि जो भी कंप्लेन है इनको बताना। अब ये कैसे संभालेंगे ये उनके ऊपर है। उस क्या बुलाए इनको, तबाही? नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं, इसका नाम तबाही? रखते हैं। अरे इसका नहीं नहीं इसका सर जी, फनी जो- सा नाम रखते हैं, हम इसके सुनेंगे ही नहीं। इसका फनी सा नाम रखते हैं कि क्या है भाई, क्या है तेरे। इट मीन्स तबाही संभालने का, तो मीन्स तबाही ही हमें कोई कुछ ना कुछ तबाही टास्क देने वाला है। वेलकम टू डॉलीज डेली रैंट। तो पहले तो हम यहाँ पे एंटर करें, ठीक है? बसी भाई ने हमें चैलेंज दिया, मैं हार गई, बट ऑनेस्टली क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने? एक बड़ा रूम लेके क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर या हम लोग यहाँ पे आए। चलो, अब ये इतनी बात कर लेगी तो मुझे इतनी बात नहीं करनी पड़ेगी भाई। एक चीज तो फायदा है इसका। लव इज बीइंग लव, बट ही इज नाइस, ही इज नाइस। खाना नहीं है, हम लोग को अपना खाना खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने चैलेंज में लूज कर दिया। मुझे बस इस बात का गम है कि मैंने चैलेंज लूज करा, मुझे खाना खुद से बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है खाना बनाना। मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा लगता है। मुझे लगा था कि आराम से आऊंगी, अपना यहाँ पे एंट्री करूंगी, बस खा पी के सो जाऊंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे आज रात कुक करना पड़ेगा, जो मैं अपने घर पे भी नहीं करती हूँ। थैंक यू सो सो मच। यस, we'll continue Dolly's Daily Rants. रख दिया हमने, रख दिया। नहीं बना रहे चाय, कुछ तो सामान आया बेटे। ओके, थैंक यू गाइस। भाई तो ठंडा है कुछ है, रुक जा। ठंडा है, पनीर टिक्का मसाला मैं नहीं खा सकती ठंडा। गरम करना पड़ेगा ना, ये तो बनाना है। ये क्या है? चावल में घोल। गाइस एक्सक्यूज मी, हमें ये धोना पड़ेगा। धो देंगे यार। हाँ ठीक है, बट यार इसमें क्या है? ओ,
चावल और पराठे ये जो गरम करने पड़ेंगे। पनीर टिक्का मसाला, ये तो मुझे आता है बनाना। दिस आई कैन मेक इट। हो लग्जरी फूड आया है। थैंक देखने यू। क्या आया है। ओह माय गॉड, भाई कितनी सारी एडवांटेज आ गई हमारे पास। बाप रे, भाई साहब, मतलब कि पीटा ब्रेड एंड हमस, वो भी 4 टाइप की। एंड दिस इज मतलब वो छोले कुलचे नान जो भर के नहीं बनाते वो। एंड दिस इज, ओ भाई ये क्या है? ये वो है क्या नाम है, राइस, इसके अंदर पूरा मतलब मशरूम एंड ऑल। इसको वैसे पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट ये यमी होगा, मुझे पसंद है। अच्छा, ओ हाँ, वो वाओ, अपने आप बन अच्छा, जाएगा, ठीक है। ready तो to फिर मैं cook इसी होता है। में फिर पानी भर ले रही हूँ। जो बंदे कैंपिंग वैम्पिंग करने जाते हैं लद्दाख वद्दाख, वो यही मैं काम तो गई करते नहीं हूँ, हैं। बस यहीं रह गई मैं। एक्सपीरियंस टीचेस यू काफी थिंग्स गाइस। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस लेते रहो। एक बार यार उनको हमारा ये दिखा दो ना प्लीज, मतलब उस वाले रूम में ये क्लिप चला दो प्लीज यार। मतलब थोड़ा सा चिढ़ाना तो बनता है ना कि लाइक वी आर एंजॉयिंग अ लग्जरी फूड एंड दे आर मेकिंग, आई थिंक वहाँ पे बस ये भी बोल कर गए थे कि वो वहाँ पे खाना बना रहे हैं। बट यार जो भी कह लो, ढाबे का खाना बेस्ट होता है। अरे मेरे ढाबे का खाइए तू। ये पूरा देखो, इस पे पूरा था। सी लवकेश एंड डॉली, वी आर ऑन अ डिनर डेट। यस सर। हवाबाज अंजलि और हवाबाज बेला, हवाबाज। ये कितनी हवाबाजी कर रहे हैं भाई। पेस्ट्री मिली है। और वो क्या है, रोटी है, रोटी खा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोटी पीटा क्या है? हमस, पीटा ब्रेड। अच्छा, ये रोटी नहीं है। नो, दिस इज पीटा ब्रेड। जले पे जो नमक छिड़क रहे हो आप लोग। खान दे यार, वैसे भी मैं फ्रेश खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। या क्या करूँ, यही बोलना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम डन। मजा आ गया, थैंक यू सो मच। लवली डिनर, थैंक यू सो मच गाइस। इसे कहते हैं स्मेलिंग वेरी टैलेंट। नाइस गाइस। ये देखो कितना मस्त बना है। हाँ, मार मार जूम मार। स्मेल क्या आ रही है भाई, मैंने स्मेल करा अभी, देखा जेन्युइनली बहुत है, देखा है टेस्टी। इतना टेस्टी कभी खाना देखा है? नहीं देखा होगा, मुझे पता है। ये ले जाना अपना, ठंडे ठंडे आपने वो भेजे हैं पराठे, आप ही खा लें। हम नहीं खाते पराठे। अच्छा, ऐसा क्या है जिंदगी में आपके जो कितने बड़े बन जाओगे बट ये नहीं करोगे? ये नहीं करूंगा। चीट। ऑन समवन विद यू, है ना? बट चाहे वो मेरा लाइफ पार्टनर हो, हम्म, चाहे वो मेरी फैमिली हो, बिकॉज दे ट्रस्ट मी, दैट्स व्हाई मैं इस लाइन में हूँ। हम्म, सो आई विल नेवर चीट देम kudos. बाय डूइंग एनी रॉन्ग थिंग। आजकल की जनरेशन पता है क्या हो गई है कि आजकल ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं इस दुनिया में, कि अगर आपका ब्रेकअप होता है या फिर कुछ लड़ाई होती है, नॉर्मली भी अगर मैं बात करूं, तो आजकल इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लोग इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। अगर आप अभी की रेशो उठा के देखोगे, पिछले 3-4 साल में जितनी शादियां मतलब हुई हैं, मेरे सामने जिनकी हुई हैं, सबके डिवोर्स हो गए। दिस इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। जब हम किसी के साथ शादी के बंधन में बनते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक ना बहुत पवित्र रिश्ता होता है कि अब हमारी शादी हो गई है, बस अब बचपना स्टॉप करना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे 22-23 साल के तो शादियां कर करके रखे हैं, तो डिवोर्स ही होंगे। करेक्ट। मतलब मन सबसे खराब बेस्ट तो जनरेशन ना, सबसे बेस्ट जनरेशन पता है कौन सी थी? जो हमारे मम्मी पापा की है। मतलब उनके जैसा प्यार ना आजकल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है यार। है, सच्ची बता रही हूँ। उनके बीच में झगड़ा भी होता है, उनके बीच में लड़ाइयाँ, मतलब सब कुछ होता है, एवरीथिंग, बट स्टिल साथ है। आजकल के लड़कियों में पेशेंस नहीं है कि अगर उनको लगता है कि हाँ यार इसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया, तो भाई मैं नहीं रह सकता इसके साथ, मुझे नहीं रहना, ये चीज़ गलत है। कितनी भी मुश्किल चीज हो, हर चीज सॉल्व हो टाइम ना सकती है, सब कुछ लेकिन ठीक कर देता है। कभी कभार ना सिचुएशंस हमारी ऐसी हो जाती हैं कि चीज़ें गलत हो ही जाती हैं। गलत कोई नहीं होता, टाइम गलत होता है, और सही टाइम का वेट करो, सब अच्छा हो जाता है। और आजकल क्या होता है, जैसे कुछ हुआ उसी टाइम मैसेज किया दूसरे को,
मूव ऑन. तो यार फिर दिस इज एक्चुअली जो चल रहा है. ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है ना. देयर आर सो मेनी ऑप्शन. अच्छा तेरा ब्रेकअप हुआ, आजा मैं करना दूं. दिस इज एक्चुअली जो चल रहा है. गाइस हमारे पहले 3-4 घंटे हो चुके हैं इस रूम में. वी हैव मोर 6 days and 20 hours to go. 20. अच्छा आपने ये जो तुक्का लगाया है, कितना टाइम लगता है आपको? हो गया होगा जेन्युइनली? और 3-4 घंटे हो गए होंगे. अभी हम सो जाएंगे 10-10 घंटे तो हमारे 10 घंटे. अच्छा इनको लग रहा है हमें 10 घंटे की नींद मिलेगी. इस प्रोफेशन के साथ साथ मेरे को मतलब जो मेरा एम है टू बी अ बिजनेस वुमन, एंटरप्रेन्योर, ओके. मेन फोकस. मेरा ये है कि अभी मेरे को बस जब मेरे को ऐसा लगे कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, तब हो लगेगा मेरे को ऐसा जब मैं एक एयरलाइंस खरीद लूंगा. ठीक है. जेट खरीदो, एयरलाइन. नहीं एयरलाइन खरीदनी है मेरे को. तो उसके अंदर मेरा ड्रीम है ये, जो छोटे छोटे वो बच्चे नहीं होते जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं एंड दे डोंट हैव फूड टू बाय. सब होता है उनके पास. आई वांना अच्छा, गिव मतलब देम उनको- अ फ्लाइट एक्सपीरियंस. सो आई डोंट नो वो कब लेंगे. आप कुछ स्किन केयर लाए हो? मुझे नहीं लग रहा मैं लाई हूँ, आप ही का यूज करूंगी. मैं फेस वॉश लाया हूँ, शैम्पू लाया हूँ. शैम्पू कंडीशनर तो है मेरे पास. दीदी मैं ने तो ऐसा बंदा हूँ, मेरे पास बॉडी वॉश नहीं होता, मैं फेस वॉश से पूरा सब कुछ कर लेता हूँ. कि सोप चाहिए किसी टाइप का, बस एक सोप होना चाहिए उसके अंदर. हाँ भाई. हमारे बंद मेरे तो यार दोस्त ऐसे भी हैं. हम एक ट्रिप पे गए थे तो फेस वॉश नहीं मिला किसी में, जो हैंड वॉश नहीं होता उसको रगड़ के मुंह पे. लक्ष्य को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ. ओ भाई साहब. चलो. यार क्या करते हो यार? हेलो क्रिएटर, वेलकम टू 7 Days लाइफ. पॉड के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं और रूल्स तोड़ने की पेनल्टीज बहुत ही मजेदार. आपके लिए नहीं, मेरे लिए. लेकिन पॉड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बोरिंग मत होना. आप लोग कितने अनकंफर्टेबल हो, कितने थक गए हो, कितने भूखे हो, आई डोंट केयर. मुझे सिर्फ व्यूज से फर्क पड़ता है. नाउ गेट सम रेस्ट, क्योंकि कल आप लोग को पता चलेगा कि एंटरटेन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है. कोई दिक्कत. लेटर क्रिएटर्स. क्या बोला इसने? गुड नाइट क्रिएटर्स. लेटर क्रिएटर्स. लेटर क्रिएटर्स. लेटर क्रिएटर्स. लेटर क्रिएटर्स. लेटर मतलब गुड नाइट, लेटर मतलब बाद में. मतलब बाद में मिलते हैं. हाँ लेटर क्रिएटर्स, बाद में मिलते ये क्रिएटर्स. किस ऐट में है? क्या नाम है इसका? कहाँ की एटन लेके घूम ये रहे हो भाई इसकी ad 2 साहब? मिनट. ये पनिशमेंट क्या देगा भाई? डर तो मुझे लग रहा है इससे, रात को अगर ड्रामा ला देगा भी. था ऐसा पास्ट के जब मैं अपनी नहीं सुनता था, किसी की नहीं सुनता था एंड लाइक चीजें उठा के फेंक देना अपने लव्ड वंस पे एंड डिसरिस्पेक्ट एवरीवन टू बी. वो कहते हैं ना एक के, आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट और नॉट, बट वो कहते हैं ना कि आपको पर्सनालिटी अपने अंदर ग्रैब करके रखनी पड़ती है. वो पर्सनालिटी, वो पर्सोना, एटीट्यूड, वो इस तरीके से मेरे अंदर आ गया था ना कि वो धीरे धीरे पंप अप हो रहा था ब्रेन तक. और उसके बाद नशे बहुत करने लगा था मैं. सो जब मैं अपना लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट जीता है ना, तो हसल. उसके बाद कोरोना आ गया जस्ट उसके बाद. सो बूम करने का मौका ही नहीं मिल पाया मेरे को, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि उतने लोग नहीं थे मेरे पीछे. एंड देन मेरा एक मैनेजर था जिसको शो मिला था. मेरा फर्स्ट शो वाज जो सेल हुआ था वो हुआ था 15 lakhs में, और मेरे पास अकाउंट में आए थे 35,000 रुपीज. What? यस, क्योंकि मेरे को उस वक्त नॉलेज नहीं थी ना कि कितने में बिका होगा. तो देन उसके बाद ही रैन अवे और मैं सड़कों पे आ गया था मुंबई में. सो घर जाने तक के भी पैसे नहीं थे. और नहीं, एक नॉर्मल बंदा ही था, मतलब ऐसा सबके साथ हुआ हाँ, है. वही. मतलब इट्स अ वेरी बस वही है कि उस टाइम पे मेरी एज भी बिकॉज कम थी. जब हम स्टार्ट करते हैं ना, हाँ. बहुत लोग मतलब हमें नहीं पता होता कि हमारी वर्थ क्या है. एब्सोल्युटली. और जब तक हमें पता लगता है, इतने लोग हमारे साथ धोखा कर चुके होते हैं कि हमें उनको कैलकुलेट करने का टाइम ही नहीं मिलता है. मैं रेस्ट कर रही हूँ यार अब. साइन ऑफ लव, आई टोल्ड यू. थैंक यू सो मच. लव यू गाइस, गुड नाइट.